हेलो एवरीवन। या जो हम बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में N8 आता है और E1 आता है, ठीक है। और ये आपका 187, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ आ रहा है, N8 E1 क्या है, N8 क्या है। अगर आपका ये स्लैंट ऐसे लेंगे तो ये आपका यहाँ पर ये E8 N8 आएगा और यहाँ पर E1 आएगा। तो या तो आपका अगर नॉर्थ ईस्ट आपका प्रवेश द्वार है तो या तो वो N8 में आएगा, अदरवाइज़ वो E1 में आएगा। व्हाट इज़ E1, व्हाट इज़ N8? E1 इज़ जो कि शिखी जो एनर्जी है उसकी दिशा है। यहाँ पर आपको अनकंट्रोलेबल आपके एक्सपेंसेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जाके खर्च करके आएंगे या शॉपिंग करके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके घर में चीज़ें ख़राब होती रहेंगी, कभी फ्रिज ख़राब हो गया, कभी टीवी ख़राब हो गया, कभी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया। इस तरीके से आपके पैसे एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होती जाएंगी और आपके पैसे बिना मतलब के खर्च बहुत ज़्यादा होंगे जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर E1 का प्रवेश द्वार है तो। इसलिए मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, जब मैं शुभ प्रवेश द्वार के बारे में बता रही थी, कि चारों दिशाओं के प्रवेश द्वार अच्छे होते हैं, लेकिन E1 E2 नहीं। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, E3 E4, W3 W4, N3 N4, S3 S4। ये बेहतरीन प्रवेश द्वार होते हैं, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं E1 एंड N8 की। तो E1 में अनकंट्रोलेबल आपके एक्सपेंसेस होंगे जिसे आप नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। और जैसे चीज़ें अपने आप घर में ख़राब होने लगेंगी, उनको आप रिपेयर ही कराते रह जाएंगे और एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होंगी। दूसरा, अगर N8 है, N8 की जो दिशा है ना वो एक्सपेंशन की है। आपके विचार ऐसे होंगे जो आप एक्सपेंड करना चाहेंगे, आपके थॉट ऐसे होंगे, राइट। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो बोलते हैं कि इस दिशा की जो प्रवेश द्वार है उसमें आप लोन से परेशान हो जाते हैं। लोन से आप तब परेशान होते हैं जब आपकी जो ये दिशा है उसमें अगर, और जैसे आपके साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम आ गई, साउथ ईस्ट पैसे की दिशा होती है, अग्नि की दिशा होती है, राइट। वहाँ अगर उस दिशा में टॉयलेट है तो आप जो लोन लेंगे वो आपके भर नहीं पाएंगे, आप उसी में लुट जाएंगे, बर्बाद हो सकते हैं आप, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे टॉयलेट ना हो, वेस्ट साइड में टॉयलेट ना हो, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट तो है, लेकिन जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप इनकी रेमेडी नहीं करेंगे, आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये बताया जा रहा है, इसीलिए आजकल लोगों को कोशिश की जाती है कि लोगों को ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिससे आप स्ट्रिप डाल करके या टेप लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया जा सकता है ब्लू कलर की टेप लगा करके, जो भी दिशा। अब जैसे E1 है, E1 बहुत एक्सपेंसेस की दिशा है, अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस होंगे आपके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उतनी दूर जहाँ तक E1 आ रहा हो वहाँ तक आप ग्रीन कलर की स्ट्रिप टेप लगा दीजिए, ठीक है, उससे भी ठीक हो जाएगा। ऐसे इसके उपाय हैं, रेमेडी है। लेकिन इन दोनों का मैंने बताया। दिति कौन है, दिति ये जो एनर्जी है N8 की, तो ये दिति है कौन? दिति सिस्टर है अदिति की। अदिति कौन है? अदिति दक्ष की पुत्री थी, तो दिति भी दक्ष की ही पुत्री हैं। लेकिन जो अदिति हैं, अदिति श्री हैं, धन है, ठीक है। अदिति देखिए यहाँ पे दिति लिखा हुआ है, ये दिति है और ये अदिति है। अगर N7 आपका बहुत ही अच्छा है तो आपका दिति पे ऑटोमेटिकली असर होगा, और अगर N7 बिगड़ा हुआ है तो आप मान के चलिए N8 आपका बिगड़ा हुआ ही रहेगा। तो इन चीज़ों को, जो आसपास जो चीज़ें होती हैं हमारे घर के आसपास, हमारे जीवन में, अगर हमसे कोई ज़्यादा रिलेटेड है, जो भी हमारा बिल्कुल नज़दीकी है, चाहे अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड होंगे, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ होंगी, राइट, आपके बच्चे होंगे, इनका असर हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा पड़ता है दैन थोड़े दूर के रिश्तों से। सेम यही चीज़ है, एनर्जी जो होती है वो आसपास के एनर्जी को से ज़्यादा प्रभावित होती है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो अच्छी दिशा होने के बावजूद भी अगर आसपास के पद में खराबी है, डायरेक्शन में कोई फॉल्ट है, कोई दोष है उसमें, तो आपको उसका इफ़ेक्ट अच्छी दिशाओं पर भी पड़ते हुए दिखेगा। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी ये चीज़ें ठीक हैं और घर का सारे डायरेक्शन आपके बैलेंस्ड हैं तो आपके लिए ये दिशा शुभ हो सकती है। N8 इज़ अ गुड डायरेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम दूसरी दिशा के प्रवेश द्वार के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।